बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 4 दिसंबर है, पीर का दिन है। फैसलाबाद का चक 71 रेबे डिजकोट जो है इलाका है, वहाँ का बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया। आज आपके साथ उसको आपके सामने रखूँगा। और ये वाक़या मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, इसकी एक रीज़न है, इसकी वजह है। क्योंकि जितनी ये 3 बेटियाँ थीं और एक जो है औरत थी, उनका बड़ा सफ़ाकाना कत्ल हुआ है। और कत्ल के बाद एक ख़त मंज़र आम पे आया है, वो उससे ज़्यादा दिल दहला देने वाला ख़त आपके सामने रखूँगा। और आपको इसलिए बताऊँगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो लोग, ये बच्चियाँ कत्ल हुई हैं और ये जो औरत जो है कत्ल हुई है, इस सब की ज़िम्मेदारी मेरे पे और आप पे है। और कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम लोग जो है अपने जो हमारी ज़िम्मेदारी है उससे सरफ़ नज़र कर रहे हैं और अपने आस-पास लोगों का ख़्याल नहीं रख रहे और इस किस्म के वाक़यात पेश आ रहे हैं। तो इस वजह से ये चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा। ये वाक़या कैसे हुआ। एक माँ और 3 बेटियाँ, जिनकी उम्रें कोई छोटी बच्चियाँ नहीं थी, 18 साल की भी एक बच्ची उनमें शामिल थी। ये किसने ये सारा कुछ किया। ख़त जो सामने मंज़र आम पे आया, उसमें क्या लिखा हुआ है, ख़त मेरे पास मौजूद है, वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। और ये वाक़या जब बाद में पुलिस को पता चला, तो पुलिस जो है वो इस वाक़ये के हवाले से क्या कहती है। इन बच्चियों का जो चचा है, उसका भी स्टेटमेंट सामने आया है, उसने क्या बताया है। आज की इस वीडियो में ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। आपसे वही दरख्वास्त कि अगर आपने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया, तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें और अपने व्यू जो अपना आपका फ़ीडबैक है वो आप ज़रूर दिया करें। मेरे लिए मैटर करता है। जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ जी, फैसलाबाद का इलाका है, ये डिजकोट है, चक नंबर 71 रेबे। यहाँ पे पुलिस को इत्तला मिलती है कि यहाँ का इलाका है भड़ोलियाँ आला। इफ़ आई एम प्रोनाउंसिंग, मैं ठीक इसको प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो मुझे ज़रूर बताइएगा। भड़ोले वाला भी कहते हैं इसको, भड़ोलियाँ वाला भी कहते हैं। कि यहाँ पे 3 बेटियाँ जिनकी उम्रें जो है वो 18 साल, 16 साल और 12 साल है, इनको और इनकी माँ जिसकी उम्र 45 साल है, इनको कत्ल कर दिया गया है। पुलिस जब मौका पर पहुंचती है तो परेशान रह जाती है, वो इसलिए कि इन बच्चियों को जो है कत्ल किया जाता है, बड़ा ब्रूटली मर्डर। वो इसलिए कि इनको हथौड़ी के साथ, और हथौड़ी वहाँ पे मौजूद होती है और एक ख़त भी मिलता है। ये सारा वाक़या जो है पेश आता है। अब पुलिस जो है जब इस वाक़े की तफ्तीश करती है तो पता ये चलता है कि इस घर का जो सरबराह है, जिसका नाम ताहिर होता है, वो भी जो है, जिसकी उम्र 45 साल होती है, 55 साल होती है, उसकी भी वफ़ात हो चुकी है। और उसकी वफ़ात घर से थोड़ा सा दूर हस्पताल में हुई है और उसकी वफ़ात जहरीली चीज़ खाने से हुई है, यानी जहर लिया है उसने। ये सारा मामला पुलिस जब इन्वेस्टिगेट करती है तो पता जो चलता है वो बहुत अफसोसनाक है, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। जब पुलिस तफ्तीश करती है तो जो इस ताहिर का भाई है वो बताता है, जो कि फिर जो बाद में मुकदमे में मुद्दई भी है, सज्जाद नाम है, वो ये बताता है कि वो नमाज फ़जर के बाद मस्जिद में मौजूद था कि उसका भाई ताहिर एक तहरीर लेकर परेशानी के आलम में मस्जिद आया। मुलज़िम ताहिर के बड़े भाई का कहना है कि ताहिर ने मुझे वो तहरीर देते हुए अपनी बीवी और 3 बेटियों को हालात से तंग आकर कत्ल करने और ख़ुद जहरीली गोली खाने का बताया और कहा कि इस वाक़ये में कोई और शख्स मुलव्विस नहीं है। अब जो है वो कहता है कि जी हमने ताहिर को तशवीशनाक हालत में अस्पताल पहुंचाया, जहां वो दम तोड़ गया। और जब वो कहता है कि जब मैं अपने भाई के घर पहुंचा तो चारपाइयों पर भाभी और भतीजियों की लाशें पड़ी हुई थी। अब जो ख़त ताहिर ने लिखा था, वो ख़त आपके सामने रखता हूँ। मैंने इस वीडियो के शुरू में कहा था कि कहीं इस चीज़ के मैं आप हम सब ज़िम्मेदार तो नहीं हैं, तो आपको समझ आ जाएगी कि वो फ़िक्रा मैंने क्यों कहा था। ज़रा आपने गौर से सुनना है। अब जी वो ख़त मिला। ये बच्चियाँ जो थीं, 45 साल बीवी इस ताहिर की नाहिद अख्तर, बेटी जो है 18 साल रईसा ताहिर, 16 साल हिब्बा ताहिर और 12 साल फ़ातिमा ताहिर जो है वो जहरीली अशिया देने के बाद उनको हथौड़े से कत्ल किया गया। अब ये ख़त मैं आपके सामने, ख़त का जो दूसरा सफ़ा है वो ज़्यादा अहम है। वैसे ख़त के पहले सफ़े में उस शख्स ने लिखा है, इनको किसी और ने नहीं, इस खातून के शोहर और इन बेटियों के बाप ने पहले जहरीली दवाई दी ताकि ये बेहोश हो जाएं। जब वो बेहोशी की हालत में गई तो हथौड़ियों से वार करके अपने ही बच्चों की जान ली, फिर ख़ुद जहरीली गोलियाँ खाई और अपनी भी जान ले ली। क्यों? वजह मैं आपको ख़त पढ़ के सुना देता हूँ।
वो लिखते हैं कि मैंने ये सारा कुछ किया, ताहिर लिखते हैं, और आगे चल के कहते हैं इनकी 2 और बेटियां भी हैं जो बच गई हैं, जो ज़िंदा हैं। वो कहते हैं मेरी बाकी 2 बेटियां, जो एक शाहिद भाई के पास है और एक खलील भाई के पास है, इन 2 लोगों के पास इसकी 2 बेटियां हैं। वो कहता है मेरी तमाम लोगों से गुजारिश है कि मेरी इन दोनों बेटियों का ख्याल रखें। खलील भाई, अब बेटी को मत निकालना और ख़ूब इसकी परवरिश करना। इसका मतलब ये है कि कहीं ये बात हुई थी कि बेटी आप वापस ले लें, जो मुझे इस तहरीर से समझ आ रही है। बाकी जिन लोगों के मैंने पैसे देने हैं उनमें से दरख्वास्त है कि मुझे खुदा और उसके रसूल के वास्ते माफ़ कर दें। मुझे उम्मीद है कि सब लोग मुझे माफ़ कर दें, क्योंकि वे पैसे अदा नहीं कर सका। मसला ये था कि इसने लोगों से पैसे लिए हुए थे और ये अब वापस नहीं कर पा रहा था, और पैसे भी कोई इतने ज़्यादा नहीं थे। वो कहते हैं कि जी माफ़ी इसलिए मांग रहा हूँ कि 6 मेंबर जब फौत हो जाएं तो फिर ख़र्चा कितना होता है मैं ये जानता हूँ। मैं ये ज़्यादा बोझ अपने बहन भाइयों पर नहीं डालना चाहता, क्योंकि वो भी औलाद वाले हैं, सारी उम्र मेरा बोझ उठाते रहे हैं। अब मैं इनको माफ़ कर दूं। मेरी सब भाई बहनों से गुजारिश है कि सब्र से काम लें, मुझे माफ़ कर दें और मेरे लिए दुआ करते रहें। मोहम्मद ताहिर परवेज़ वल्द मोहम्मद सदीक़ बिकलम। ख़ुद ये सब इसलिए लिख रहा हूँ, हो सकता है कि शायद मुँह से कुछ और निकलता रहे, मेरा ये असल बयान है। वो उसका लिखने का और साथ अंगूठे का निशान भी उसने लगाया हुआ है। उसके लिखने का ये मकसद था, आपको मैं थोड़ा सा वैसे बता देता हूँ। इस शख्स ने लिए थे किससे पैसे, मुख्तलिफ़ लोगों से पकड़े थे, थोड़े पैसे थे, जो मुझे अमाउंट पता चली कि 2-2.5 लाख के आसपास पैसे थे। ये पैसे वापस नहीं कर पा रहे, तो लोग इससे पैसे मांग रहे थे, ज़ाहिर है। फिर आजकल आपको जो हालात हैं हमारे मुल्क में, अल्लाह पाक करम करे, वो बहुत ख़राब है। तो ये पैसे भी वापस नहीं कर पा रहा था, कर्ज़ इस पर चढ़ गया था, लोग इसको तंग कर रहे थे, इसका कोई रोज़गार इतना ख़ास था नहीं। तो इसने जब बहुत ही तंग आ गया, इसने 2 बेटियां और लोगों को दी थी जो दूसरे लोगों भाइयों के और रिश्तेदारों के घरों में पल रही हैं। ज़ाहिर बात है उन्होंने ली हुई थी इसी उसमें कि ख़ुद जो है ज़ाहिर है गरीब आदमी था। तो वो 2 बच्चियां जो है वो रिश्तेदार पाल रहे हैं, वो ज़िंदा हैं, अल्लाह ताला उनकी लंबी उम्र करे। लेकिन जब इसको कोई भी आसरा ना हुआ, जब इसको ये लगा कि यार मैं कितने पैसे कितने लोगों से मांगूंगा, फिर भाई बहनों पे ज़्यादा बोझ, वो भी ज़्यादा इतने कोई मतलब वो नहीं थे, ज़्यादा पैसों वाले लोग नहीं थे, तो कुछ उन्होंने इसकी हेल्प की। लेकिन जब ज़ाहिर है वो भी नहीं कर पा रहे थे, तो इसको जब कोई रास्ता नज़र ना आया, तो फिर इसने वो रास्ता अख्तियार किया जो इसकी हमारा दीन भी इजाज़त नहीं देता और जिसकी इंसानियत भी इजाज़त नहीं देती। इसने ख़ुदकुशी भी की और इसने बच्चियों की भी जान ली और अपनी बीवी की भी जान ली, ये सोच कर कि अब बस इस ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपको वो समझ आ गई होगी इस ख़त से और मेरी बातों से कि मैंने शुरू में क्यों कहा था। हम लोगों की ये ज़िम्मेदारी है, मुसलमान होने के नाते, इंसान होने के नाते, अपने आस पास ज़रूर नज़र रखें। ज़रूरी नहीं है कोई आपसे पैसे मांगने आए, खुदारा इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखें। कम से कम पड़ोस में, रिश्तेदारों में, अव्वल तो ज़ाहिर बात है आपका अपना ख़ानदान होता है, फिर उसके बाद बाकी लोग आ जाते हैं। अपने रिश्तेदारों में चेक करें कोई ऐसा शख्स तो नहीं है जो बेचारा मजबूरन आपसे ना मांग रहा लेकिन उसको बड़ी अशद ज़रूरत हो। ख़ुद ख्याल रखा करें, ख़ुद पता रखा करें, किसी को ज़रूरत है तो उसकी ज़रूर हेल्प करें। खुदा न खास्ता ऐसा ना हो कि हमारी लापरवाही की वजह से, सरफ़ नज़र की वजह से, हमारी इसको कहूँ कि एहसास ना होने की वजह से कोई ऐसा स्टेप ले ले कि कल उसको हमें ज़रूर जवाब देना पड़ेगा। ज़ाहिर है आस-पास अगर खुदा न खास्ता ऐसा कोई वाक़या होता है तो ज़ाहिर है हमसे पूछा, ये हमारा ईमान है कि हमसे पूछा जाएगा कि जी आप भी तो मौजूद थे और आप इस चीज़ की हैसियत रखते थे, आपने उसकी हेल्प क्यों नहीं की। लोगों की हेल्प करें, खुशियाँ बाँटें, कोशिश करें कि दूसरों के काम आएँ, ताकि ठीक है एक मुसलमान होने के नाते यहाँ हमारा जो काम है वो तो है, आगे भी हमारे वो चीज़ें बड़ी काम आएंगी, हमारा ईमान है। तो इजाज़त दें, इंशाअल्लाह। बड़ा अफसोसनाक वाक़या था, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, अपनी दुआ में याद रखा करें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।